हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आप लोग। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत कम समय में जो है फटाफट क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। जितने भी एग्जाम है जिसमें जीके जीएस आपका पूछता है उन सभी एग्जामों के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर कि एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली जो गैस निकलती है वह कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड की आइसोसाइनेट की कार्बन मोनोऑक्साइड की नाइट्रेट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन की मौसिन राम, ठीक है, मौसिन राम किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का सबसे ज्यादा तुषार के लिए, कि ज्यादा बारिश के लिए, कि ज्यादा बर्फबारी के लिए, कि ज्यादा तापमान के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा ज्यादा बारिश के लिए जो है मौसिन राम आपके लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर वाशिंगटन डीसी, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा हेग और चौथा वियना। इसका आपका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध पुस्तक कमायनी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन सुमित्रानंद पंत, दूसरे का जयशंकर प्रसाद, तीसरे का महादेवी वर्मा और चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? जयशंकर प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार की कुल प्राप्तियां के ऊपर कुल व्यय के अधिशेष को क्या कहा जाता है? पहला प्राथमिक घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा, तीसरा चालू घाटा, चौथा पूंजी घाटा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, कि दिल्ली में, कि अजमेर में, कि भोपाल में? तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा? मतलब पारिस्थितिक तंत्र शब्द को किसने दिया था? पहला ऑप्शन डॉक्टर आर.डी. मिश्रा, दूसरे का विटेकर, डॉक्टर उडम और डॉक्टर ए.जी. टोंसले। किसके द्वारा दिया गया? तो डॉक्टर ए.जी. टोंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र शब्द को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बाकू है, कि मिन्स्क है, कि मोरोनी है, कि ब्रुसेल्स है? तो बेलारूस की राजधानी क्या है? तो मिन्स्क है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लुधियाना में स्थित है, कि चंडीगढ़ में, कि पटियाला में, कि अमृतसर में स्थित है? तो अमृतसर में जो है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैक्स के रूप में भी जाना जाता था। 1919 को किसके रूप में जाता है? भारत सरकार अधिनियम। तो नेहरू रिपोर्ट, की मोंटेगू चेम्सफोर्ड, की मार्ले मिंटो रिपोर्ट, की रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार के नाम से किससे जाना जाता है चारों में? तो 1919 का जो है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बैंकर चेक कहा जाता है? बैंकर चेक किसे कहा जाता है? डीडी को, कि आईपीओ को, कि एफडी को, कि तृतीय को? किसको कहा जाता है? तो डीडी को जो है बैंकर चेक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 जीवी मावलंकर, दूसरे का बलीराम भगत, तीसरा सरदार हुकुम सिंह, चौथा नीलम संजीव रेड्डी। कौन सा है प्रथम आपका लोकसभा अध्यक्ष? जीवी मावलंकर ये है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है? अर्चना भट्टाचार्य को, कि सुनीता विलियम्स को, कि कल्पना चावला को, डॉक्टर रितु करिधल को? किसको जाना जाता है महिला में रॉकेट मैन के नाम से? तो रितु करिधल को। चलिए अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, कि गुजरात में, कि तमिलनाडु में, कि मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में जो है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? सुरकोटता, की लोथल, धौलावीरा, की बनवाली? इनमें से कौन है जो गुजरात में स्थित नहीं है? तो आपका बनवाली जो है गुजरात में स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक विवर्तनिक आर्द्र भूमि है। विवर्तनिक आर्द्र भूमि कौन है? कश्मीर में नीलनाग, कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, कि त्रिपुरा में रुद्रसागर, कि मणिपुर में लोकटक। निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तनिक आर्द्र भूमि नहीं है? आंसर आपका कश्मीर में जो नीलनाग जो है या विवर्तनिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समतापी प्राणी है? समतापी प्राणी कौन सा है? कबूतर है, कि मगरमच्छ है, कि मेढक है, कि मछली है? कौन सा है समतापी प्रणाली? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। कबूतर जो है समतापी प्रणाली के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 55वें जो ज्ञान पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है? ठीक है, अमिताभ घोष, रघुवीर चौधरी, चंद्रशेखर कंबरा, की अकिथम अच्युतन नंबूथिरी। इसमें से आंसर किसका हो जाएगा आपका? तो अकिथम अच्युतन नंबूथिरी जो है 55वें ज्ञान पुरस्कार उनको दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार डेक्स को मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था शिक्षा दिवस? 2019 में, कि 2016 में, कि 2015 में, कि 2014 में? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2019 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय जो तटरक्षक बल है उसका आदर्श वाक्य क्या है? कि पहला आंसर सेम नो वरुणाः, दूसरा मृत्यु तक कर्तव्य, तीसरा वयम रक्षामः, और चौथा सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा वयम रक्षामः जो है भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का जो है बहुत कम समय यानी लगभग 5 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको सीरीज के जुड़े रहिएगा। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद भी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और सीरीज हम लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा दीजिए, धन्यवाद।